तकरीबन 2 साल पहले भारत अपने जासूस कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में गया और अदालत से दरख्वास्त की कि कुलभूषण को दी जाने वाली सजा कलअदम करार दी जाए, उसे रिहा किया जाए, मगर अदालत ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि अदालत ये मामला नहीं सुन सकती, आलमी अदालत ने मगर ऐसा भी नहीं किया। अदालत से जो फैसला आया है उससे पाकिस्तान भी खुश है और भारत भी मुतमईन दिखाई दे रहा है। दोनों इसे अपनी अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। इस पूरे फैसले का जायजा लेंगे, मगर पहले आपको बताते हैं कि भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से क्या अपील की थी। भारत ने 8 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ में अपील की थी कि कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी की। आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान की फौजी अदालत की जानिब से कुलभूषण यादव की सजा को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे और पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत के फैसले को कलअदम करार दे और कुलभूषण को सजा देने से रोके। साथ ही भारत ने यह भी दरख्वास्त की थी कि आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान को हिदायत करे कि कुलभूषण को रिहा करे और महफूज भारत वापसी में सहूलत फराहम करे। इसके बाद भारत ने दूसरी इस्तदा यह की कि अगर अदालत को लगे कि कुलभूषण को रिहा नहीं किया जा सकता है तो अदालत पाकिस्तान को पाबंद करे कि वो फौजी अदालत के फैसले पर अमल ना करे। और फिर भारत ने यह भी इस्तदा की कि अगर ये भी ना हो सके तो कुलभूषण यादव के सिविलियन अदालत में ट्रायल का हुक्म दिया जाए और इसे तमाम सिविल और सियासी हुकूक फराहम करने का हुक्म दिया जाए, उसे काउंसलर रसाई फराहम की जाए, भारत को ये हक दिया जाए कि वो कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदगी का इंतजाम कर सके। ये थी भारत की दरख्वास्त। इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि आलमी अदालत इंसाफ ये केस सुन ही नहीं सकती, ये अदालत के दायरा इख्तियार में ही नहीं आता, क्योंकि कुलभूषण के केस में वियना कन्वेंशन का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि कुलभूषण यादव एक जासूस है। ये था दोनों फरीक़ैन का केस जिस पर दलाइल दिए गए। अब बात करते हैं कि अदालत ने अपने फैसले में इन अपीलों पर क्या कहा है। अब अहम बात यह है कि इस फैसले के सिर्फ एक नुक्ते से पाकिस्तानी जज जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इत्तफाक किया है, बाकी तमाम नुक्तों पर उन्होंने इख्तिलाफ किया है। फैसले में लिखा है कि अदालत मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची है कि वो भारत की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त को सुनने का इख्तियार रखती है। ये अदालत एक वोट के बदले 15 वोटों की अक्सरियती राय से भारत की दरख्वास्त की कबूलियत पर पाकिस्तान के उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद करती है। इस नतीजे पर पहुंचती है कि भारत की दरख्वास्त काबिल समाअत है। अदालत इस एक वोट के बदले 15 वोटों के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने बिना किसी तात्तुल के साथ कुलभूषण यादव को वियना कन्वेंशन के तहत मिलने वाले हुकूक यानी काउंसलर रसाई के बारे में आगाह नहीं किया और इस तरह पाकिस्तान ने इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की है कि जो वियना कन्वेंशन की इन शिकों के तहत पाकिस्तान पर लागू होते हैं। एक वोट के बदले 15 वोटों के साथ अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने बिना किसी तात्तुल के साथ कुलभूषण यादव के हवाले से भारत के सिफारती हुक्काम को आगाह नहीं किया। इस तरह भारत को उसके हुकूक से महरूम किया गया, जिसके तहत वो कुलभूषण यादव की वियना कन्वेंशन के मुताबिक उसकी मदद कर सकते थे। पाकिस्तान ने इस हवाले से वियना कन्वेंशन के कवानीन की खिलाफवर्जी की। अदालत अक्सरियती राय के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव से राब्ते करने, उन तक रसाई हासिल करने और इसके लिए कोई वकील रखने के लिए हुकूक से महरूम रखा। इस तरह पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। अदालत अक्सरियती राय से इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के कवानीन के तहत इस बात का पाबंद था कि वो कुलभूषण यादव को उसके हुकूक से मुतालिक आगाह करे और भारतीय काउंसलर अफसर को उस तक रसाई दे। अदालत अक्सरियती राय के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो अपनी पसंद के लिहाज से कुलभूषण यादव की सज़ा पर मौसर नज़रसानी करे, ताकि इस बात की यकीन दहानी हो कि पाकिस्तान ने जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं उनका इजाला हो सके। अदालत अक्सरियती वोट के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि कुलभूषण यादव के केस की मौसर नज़रसानी के लिए ज़रूरी है कि उसकी सजाए मौत पर हुक्म इम्तिना बरकरार रहे। यह है अदालत का फैसला, जिसमें अदालत ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है, मगर अदालत ने भारत की कुलभूषण यादव को छोड़ने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में कहा गया है कि वियना कन्वेंशन जासूसी के इल्ज़ाम में कैद अफराद को काउंसलर रसाई से महरूम नहीं करता। अदालत ने अपने फैसले के नुक्ते 136 में लिखा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की शिकों की खिलाफ वर्जी की,
पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के पैरा 1B के तहत हासिल हुकूक से आगाह नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण की गिरफ्तारी के बारे में भारत को आगाह न करके वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की। इसके अलावा कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की। बाद में अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के तहत ट्रायल का पाबंद था, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो वियना कन्वेंशन के इन नुक्तों पर अमल को यकीनी बनाए। आगे चलकर अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि भारत ने अदालत से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए कि वो कुलभूषण के खिलाफ सजा को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये आलमी कवानीन के खिलाफ है। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि ये आलमी अदालत इंसाफ का इख्तियार ही नहीं है। अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ वियना कन्वेंशन के इतलाक तक महदूद है। अदालत सिर्फ इस बात का जायजा ले सकती है कि वियना कन्वेंशन का इतलाक हो सकता है या नहीं और वियना कन्वेंशन पर अमल किया गया है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि कुलभूषण यादव की सज़ा वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अहम बात यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में नज़रसानी की बात भी की। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में कुलभूषण यादव के पाकिस्तान में शफाफ ट्रायल से मुताल्लिक नुक्ता नंबर 145 में कहा गया है कि इस बारे में पाकिस्तान के वकील का कहना था कि पाकिस्तान का आइन बुनियादी हक के तौर पर शफाफ ट्रायल की जमानत देता है। शफाफ ट्रायल का हक लाजमी है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तमाम ट्रायल इसी के मुताबिक होते हैं और अगर ऐसा ना हो तो नज़रसानी का अमल हमेशा मौजूद रहता है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी वकील ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स में मौसर नज़रसानी की जाती है। इस हवाले से पाकिस्तानी वकील ने 2018 में दिया गया पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बतौर मिसाल पेश किया। आलमी अदालत इंसाफ ने शफाफ ट्रायल के उसूलों का जिक्र करते हुए कहा कि नज़रसानी में इसकी बुनियादी अहमियत होती है और मौजूदा केस में यही हालात हैं कि कुलभूषण यादव की सज़ा के मामले में मौसर नज़रसानी हो। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक मौसर नज़रसानी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुहैया की जा सकती है, जिसका इंतखाब पाकिस्तान पर छोड़ा जाता है। पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कुलभूषण यादव के लिए अपनी पसंद के मुताबिक मौसर नज़रसानी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि वियना कन्वेंशन की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसका इजाला हो सके। आलमी अदालत इंसाफ ने बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए लिखा है कि कुलभूषण को सुनाई जाने वाली सज़ा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए कुलभूषण की रिहाई और भारत वापसी की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, जबकि कुलभूषण की पाकिस्तान की फौजी अदालत से सज़ा ख़त्म करने की भारतीय दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। मगर साथ ही पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो कुलभूषण को काउंसलर रसाई दे, उसे दी जाने वाली सज़ा पर नज़रसानी करे और कहा है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट कुलभूषण केस पर नज़रसानी कर सकती है, जो पाकिस्तान के वकील की तरफ से जो मिसालें दी गई हैं। पाकिस्तान के एडॉक जज जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा और मौक़िफ़ अपनाया कि वियना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। भारत मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मुर्तकिब हुआ। इस फैसले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर ने कहा कि अदालत ने वाज़ेह कहा है कि केस पर नज़रसानी की जाए। कुलभूषण की रिहाई ना होना पाकिस्तान की फतह है। आलमी अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कुलभूषण रिहा नहीं होगा। इस फैसले पर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया। भारत में सुषमा स्वराज साहिबा वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं इस फैसले से। बात करेंगे हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फतह है। सुषमा स्वराज साहिबा भी बड़ी खुश हैं, वो कह रही हैं कि ये हमारी फतह है। एग्जैक्टली किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? क्या दोनों की फतह है या फिर इस तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान का जो फैसला था अदालत का वो नहीं रद्द किया गया मगर काउंसलर एक्सेस दे दी गई है, तो उनको काउंसलर एक्सेस मिल जाएगी मगर फैसला वही रहेगा और भारत के हवाले नहीं किया जाएगा कुलभूषण को? मुझे तो उनकी खुशी पे थोड़ी सी हैरानी हो रही है। देखिए उनका प्ली क्या था, उनकी प्रेयर क्या थी? उनकी प्रेयर ये थी कि कमांडर यादव मासूम है, बेगुनाह है, चुनाचे उसको रिहाई मिलनी चाहिए और उसको बाइज्जत तौर पे बरी करके भारत के हवाले करना चाहिए। तो ये तो एक भी प्ली नहीं मानी गई, तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि वो विक्ट्री क्या क्लेम करना चाह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ
कि ये पाकिस्तान की इखलाकी फतह है। फिर आप देखिए कि उन्होंने जो हमारे मिलिट्री कोर्ट का सेंटेंस है, भारत की ये प्ली थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उसको एनल कर दिया जाए जी, उसको अदालत ने मनसूख नहीं किया। तो विक्ट्री क्या क्लेम कर रहे हैं, मुझे उसका ताज्जुब होता है सुन के। साथ में फिर ये बताइएगा, अगर काउंसिल एक्सेस उनको दी गई है तो जब से आपकी हुकूमत आई है आपका बहुत मजबूत रवैया रहा है, भारत में इलेक्शन होने थे मनफी रवैया था, उसके बाद भी कोई मजबूत रवैया नहीं है। अब काउंसिल एक्सेस के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से क्या आप करेंगे? भरपूर ताउन करेंगे, इंतजार करेंगे, भारत अप्रोच करता है, क्या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल होगा? शाहजेब, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमने इस सारे मामले में बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। भारत आईसीजे गया और जब वो पहले गए तो हमारे पास बहुत कम वक्त था, लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ गए और हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और आपके इल्म में है कि पूरा हमने केस जो है पूरी शदोमत से हमने लड़ा। 22 फरवरी को केस मुकम्मल होता है और जजमेंट रिजर्व होती है और आज उसको अनाउंसमेंट हुई। तो आज की जो अनाउंसमेंट है वर्डिक्ट की, उससे पाकिस्तान तो बिल्कुल मुतमईन है। अब हमने जब आईसीजे का जो रिस्ट्रिक्शन तस्लीम किया है, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमारे अपने कवानीन हैं मुल्क के, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस सारे मामलात को रिव्यू और रिकंसिडर करे, लेकिन मीन्स ऑफ पाकिस्तान चूजिंग। तब ये हमने अपने कानून और अपने ज़ाब्ते के तहत करना है। जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल वापस आते हैं तो उनसे मजीद इस पर बात होगी और हम अपने कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं उनसे बात करके फिर पाकिस्तान फैसला करेगा। नूर मंसूर खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब, किस तरीके से पाकिस्तान इस मामले को देखेगा, उस पर तो बात करेंगे। फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? शायद ये फैसला जो है, ये ऐसा फैसला है कि जिसमें कि हम बहुत हद तक कामयाबी का हम कह सकते हैं। इंडिया ने बेसिकली 3 चीजें मांगी थी। वो ये था इक्विटल, रिलीज एंड रिटर्न, बेसिकली कि एक्विट किया जाए, इसको रिलीज किया जाए और उनको वापस इंडिया भेजा जाए। जहां तक के काउंसलर एक्सेस का ताल्लुक है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि काउंसलर एक्सेस देना चाहिए वो, और साथ में ये भी कहा है कि आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, उसके बेसिस के ऊपर कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करेंगी। मगर किसी जगह पे ये नहीं कहा है उन्होंने कि जो मिलिट्री कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है। किसी जगह ये नहीं कहा है कि अपील जो है वो गलत तरीके से की गई है। साथ में उन्होंने कहा है कि इसने एक अपनी क्लेमेंसी की दरखास्त दी हुई थी और हाई कोर्ट के पास, जो कि हमने कंसीड किया हुआ था इनिशियली कि फंडामेंटल राइट के बेसिस के ऊपर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी और पावर है कि वो रिव्यू और रिकंसिडर कर सकती है एक जजमेंट को। तो इधर ट्राइब्यूनल ने बेसिकली ये कहा है कि आपके अपने कवानीन के मुताबिक रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जो है, आपको आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन की उसको इस जजमेंट को दी जाए। अब ये जो है बेसिकली हमारा भी प्ली यही थी कि इसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन की हमारे पास पाकिस्तान में कानून है, और चूंकि उस कानून पे हमने चॉइस दी थी कलभूषण को, तो उसने चॉइस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई अब ये कर लीजिए। दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। इसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन का बेसिकली कहा है उन्होंने, और अपनी चॉइस के हिसाब से कहा है। तो दिस इज ए विन फॉर पाकिस्तान, एब्सोल्युटली। अब जाहिर नुक्ता नंबर 146 है 147 में ये रिव्यू और रिकंसिडर करने की बात उन्होंने की है, मगर जो उससे पहले नुक्ता नंबर 143 है उसमें वो कह रहे हैं कि जो क्लीमेंसी की अपीलें हैं माफ़ी मांगने की सदर और आर्मी चीफ से, वो की हुई हैं। अब वो तो स्टेज बाद में आती है, जो हायर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से गुजरने के बाद क्लीमेंसी की बात आती है, मगर अगर वो ही पहले कर दी है तो यहाँ से मामला रिवर्स होकर हाई कोर्ट में जाए, कहाँ जाए? और अगर काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान देता है तो फिर किसी कोर्ट में रिव्यू हो, रीट्रायल तो नहीं होगा ना, रिव्यू ही होगा ये, और किसी हाई कोर्ट वगैरह में हो सकता है।
इन्होंने रीट्रायल की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास है कि आप किसी की भी रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन कर सकते हैं। तो वो मैटर जो है जाहिर है कि जब ये अगर वो डिसाइड करते हैं कुलभूषण के हम जाना चाहते हैं रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन में, तो ही हैज द चॉइस टू गो देयर और जाकर वो अपना कोर्ट में इररिस्पेक्टिव कि क्लेमेंसी की कहीं है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 199 में कोई लिमिटेशन भी नहीं है, तो किसी स्टेज पे भी जा सकते हैं। तो इसमें तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि आप इसके अंदर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करें। यानी कि आप समझते हैं हाई कोर्ट में हो सकता है, एक फोरम हो सकता है हाई कोर्ट का, और अगर ये मामला जाता है वहां पर, और साथ जब रिव्यू और रिकंसिडर की बात कर रहे हैं तो फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को उसके लिए कानून साजी की अगर जरूरत पड़े तो वो भी की जा सकती है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जो है अपील नहीं है। ये बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज नॉट एन अपील, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है आर्टिकल 199 के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है कि ये मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिव्यू और रिकंसिडर 199 के तहत कर सकते हैं, और अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। उसमें हम जाहिर है कि पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज आर्टिकल 10A जो है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट को। सब यानी कि आपने कहा कि जो फंडामेंटल राइट के हवाले से बात की, तो यानी कि अगर पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस उसको देता है तो उसके बाद हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। देखिए वो मैं उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि काउंसलर एक्सेस जो है वो कानून के हिसाब से जो भी कहा है वो कानून के हिसाब से होगा। चॉइस जो है वो कुलभूषण की है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। अगर कुलभूषण चाहता है कि वो जाए तो बिल्कुल एक्सेस मिलेगा उसको अंडर आर्टिकल 199। बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के कुलभूषण यादव पर है, अगर वो चाहता है तो फिर पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत वो एक्सेस उन्हें दिया जाएगा, उन पर मुनहसिर है। हमारे साथ रीमा उमर साहिबा मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, दोनों माहिर कानून हैं। रीमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब फैसला आ गया है, मामला यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकता है? आप समझते हैं रिव्यू हो, रिकंसिडर अगर हो तो अब जो फोरम है वो हाई कोर्ट हो सकता है, किस तरीके से मामला यहाँ से आगे बढ़े? जी शुक्रिया शाहजेब। बहुत दिलचस्प बात है ये जजमेंट का, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खुद एग्जैक्टली नहीं बताया कि कहाँ पे रिव्यू और रिकंसिडर होनी चाहिए कुलभूषण यादव की जजमेंट और उनका सेंटेंस। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि जो मर्सी पिटिशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास या प्रेसिडेंट को अगर जाए तो वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन कंसिडर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आउट है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है वो भी महदूद है, लेकिन फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि कोई जजमेंट्स ऐसी भी हैं कुछ जिसमें उन्होंने थोड़ी अपनी दायरा कार से बाहर जाके या थोड़ी ब्रॉड ग्राउंड्स पे रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनी एक्सरसाइज की है। तो उन्होंने कहा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो जुरिस्डिक्शन, अपनी रिव्यू जुरिस्डिक्शन में ये केस रिकंसिडर करें। और तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि फोरम भी पाकिस्तान का होगा, कानून भी पाकिस्तान का होगा। तो रीट्रायल की बात बिल्कुल नहीं है, रिव्यू और रिकंसिडरेशन की ही है, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि ये जो रिव्यू और रिकंसिडरेशन है ये इफेक्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और क्योंकि वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के तहत जो कॉन्सुलर एक्सेस और नोटिफिकेशन का हक है उसकी ब्रीच हुई है, तो वो फोरम ऐसा होना चाहिए जो इसको मद्देनजर में रख के फैसला करे। क्योंकि मिसाल मौजूद है और वो दी भी गई पाकिस्तान के वकील की तरफ से वहाँ के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज हुए हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मामला अब आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान तक अपील तक पहुँचा हुआ था, वहाँ से नीचे आकर आप समझती हैं कि पाकिस्तान के कवानीन की पाबंदी करते हुए काउंसलर एक्सेस के साथ अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाए तो उसको एक मीनिंगफुल कंसिडरेशन ख्याल किया जा सकता है?
मेरा तो ख्याल है यही एक ऑप्शन नजर आती है कि हाई कोर्ट के पास जाए केस और वो इस बात को क्योंकि कुछ ऐसे फैसले हैं हाई कोर्ट्स के जिन पे उन्होंने फेयर ट्रायल ग्राउंड्स पे असेस किया है मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट और उनके सेंटेंस को, तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि हाई कोर्ट ही इफेक्टिवली रिव्यू और रिकंसिडर करे इस फैसले को। दुरुस्त है। और साथ में जब फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कानून साजी करने की पाकिस्तान को इसके लिए ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान वो भी करे, आप समझती हैं जो मौजूदा कवानीन है उसमें ज़रूरत नहीं है कि कोई कानून साजी करने की ज़रूरत पड़े, ये मामला ऐसे ही हो सकता है हाई कोर्ट में? अब यही बात है उन्होंने, लेकिन देखिए इसको भी उन्होंने कैटेगोरिकल टर्म्स में नहीं लिखा। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती मिलिट्री कोर्ट की जो जजमेंट है, तो फिर शायद और इस पे कवानीन की या कानून साजी की जरूरत पड़े। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ कोर्ट में भी जो हेयरिंग्स हुई हैं उसमें भी यही रहा है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने रिव्यू जुरिस्डिक्शन में मीनिंगफुली कर सकती हैं रिकंसिडर या रिव्यू, और कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने इसको ओपन छोड़ा। बहुत शुक्रिया। अपना मौक़िफ़ दे रही थी सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया। अब ये फैसला आ गया, मौसर नज़रसानी पाकिस्तान करे, उस मौसर नज़रसानी के मौसर एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में काउंसलर एक्सेस के साथ और वियना कन्वेंशंस की पाबंदी करते हुए? देखिए, आलमी अदालत ने ये कहा है कि मौसर रिव्यू जो है वो किसी अदालत के रूबरू ही होगा। आर्मी चीफ़ हों या सदर मुमलिकत हों, उनके पास जो कार्रवाई है वो मौसर रिव्यू के ज़ुमरे में अब आज के फ़ैसले के बाद नहीं आएगी। साथ ही आलमी अदालत ने यह भी देखा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया है, और हमने ये मौक़िफ़ लिया, हमारे एजेंट ने आलमी अदालत के सामने, कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये नज़ीर कायम कर दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को हमारी अदालतें, आइनी अदालतें जो हैं देख सकती हैं, और उनमें अगर कोई सुकुम पाएँ तो उनको रद्द किया जा सकता है। इसको नोट किया है आलमी अदालत ने, और उन्होंने मामलात अब हमारे हाथ में छोड़े हैं कि हम कोई वज़ा करें रास्ता, खा वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो आईन पाकिस्तान के तहत, या कोई नया हम नई अदालत कायम करें नई कानून साजी के ज़रिए। ये बात उन्होंने हमारे हाथ में छोड़ दी है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जो भी रिव्यू करेगी अदालत, वो इस चीज़ को सामने रखेगी कि जो वियना कन्वेंशन है 1963 की, उसके तहत जो काउंसलर एक्सेस या सिफारतकारों तक रसाई के हुकूक हासिल थे यादव को, उन हुकूक के ना मिलने से जो ट्रायल हो चुकी है उस पर क्या असर पड़ा, उस बात को सामने रखते हुए अब रिव्यू में कोई फ़ैसला हमारी कोई मजाज अदालत करेगी। ये आज आलमी अदालत के फ़ैसले का लुब्बे लुबाब है। क्योंकि पाकिस्तान में रिवायत मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले हाई कोर्ट में चैलेंज हुए हों, वो कोर्ट भी किया गया, फिर इस फैसले में भी लिखा हुआ है, आप भी जिसका हवाला दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़े, ये भी कहा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में हाई कोर्ट का फोरम हो सकता है जहाँ पर यह मामला देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये उन्होंने छोड़ा है पाकिस्तान की सवाबदीद पर, रियासत पाकिस्तान की सवाबदीद पर, कि हम अपने मौजूदा निज़ाम के तहत रिव्यू करते हैं या कोई नया कानून लाते हैं जिसके ज़रिए नई अदालत बनाते हैं। उन्होंने कोई तशख़ीस ख़ुद नहीं की, ये हम पे ही छोड़ा है। और चूँकि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र उन्होंने ख़ुद किया है अपने फ़ैसले में, उससे ये एक इंदिया मिलता है कि अगर हम हाई कोर्ट में रिव्यू की गुंजाइश रखते हैं या हाई कोर्ट समझते हैं कि वो रिव्यू कर सकते हैं, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट ने समझा, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड करती है, उसकी तायीद करती है, तो फिर कोई वजह नहीं कि हम हाई कोर्ट्स के सामने ही क्यों मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को पेश ना कर सकें, और उनमें अगर कोई सुकुम है तो हाई कोर्ट उस सुकुम को दूर करने के लिए मुनासिब मौसर हिदायत ना दे सकें। तो मुझे यही नज़र आता है कि अब हम हाई कोर्ट्स के ज़रिए कुलभूषण यादव को एक रिव्यू का मौका फराहम कर सकते हैं, और उस सूरत में आलमी अदालत का जो फ़ैसला है उस पर अमल भी हो जाएगा। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर जो एतबार और भरोसा किया गया है वो भी कायम रहे। बहुत शुक्रिया। कानूनी राय भी आपने सुनी, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने सुना। आज की सबसे बड़ी खबर पर